हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामिनेट क्लासेज में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में बेहतरीन बेहतरीन टाइप हम आपके लिए लेके आए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, एग्जाम में जो टाइप पूछा जाता है उसी को हम लेकर के आए हैं, और उसमें जो कंफ्यूजन होता है उसको आज हम दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। एक विक्रेता ₹5 में 8 नग पीस के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और उन्हें ₹8 में 5 नग पीस के हिसाब से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, अच्छा, एक तरफ देखिए मूल्य है और दूसरी तरफ वस्तु दिया है। एक तरफ मूल्य है और दूसरी तरफ वस्तु दिया है। तो मूल्य के तरफ ₹5 में 8 नग के हिसाब से खरीदता है और ₹8 में 5 नग के हिसाब से बेचता है। इसका बनाने का सबसे शॉर्ट तरीका जो है, इसका बनाने का सबसे शॉर्ट तरीका जो है, इसका बनाने का सबसे शॉर्ट तरीका जो है, आप तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। तो यहां से जब गुना कीजिएगा तिरछा तिरछी, तो यहां से हो जाएगा 5×5 = 25, यानी सीपी हो गया 25 और एसपी हो जाएगा 8×8 = 64, यानी 25 उसका सीपी हो गया और 64 उसका एसपी हो गया। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो गया, तो 39 का प्रॉफिट हो गया। 39 का प्रॉफिट जो हुआ 25 पे हुआ, हमको परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। तो 25 को यहाँ से 100 और यहाँ से गुना कीजिएगा तो 156%, उसको प्रॉफिट जो हो रहा है 156% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए आप इस मेथड से बहुत शॉर्ट बना लिए, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा। इस मेथड में आगे जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको आर्टिकल को सेम करना होगा। आप इस मेथड से उस क्वेश्चन को बनाइएगा तो नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, वहां पे आपको आर्टिकल सेम करना ही होगा। तो इस मेथड को अपना अप्लाई करके आगे वाला क्वेश्चन देखिए कैसे आर्टिकल सेम करके बनाते हैं, उसको समझिए। चलिए, एक व्यक्ति ₹34 में 8 की दर से सेब खरीदता है और उन्हें ₹57 में 12 की दर से सेब बेच देता है। ₹45 का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन में आर्टिकल सेम करके कैसे बनाएंगे उसको देख लीजिए। यहां से जब आर्टिकल सेम यहां से करेंगे, ₹5 में 8 नग खरीदता है और ₹8 में 5 नग के हिसाब से बेचता है। इधर आर्टिकल यानी वस्तु जो है सेम कैसे होगा, तो यहाँ 8 वस्तु, यहाँ 5 वस्तु है, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 40 होगा। तो इसको भी आप 40 बना लिए तो यहाँ 5 से गुना होगा और यहाँ 8 से गुना होगा। जब यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से गुना हो जाएगा और यहाँ भी 8 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से देखिए तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। अब यहां से देखिए, अब यहाँ 5 × 5 = 25 हो गया और यहाँ 8×8 = 64 हो गया। और जो आर्टिकल है 8 × 40, 8 × 40 दोनों जगह 40 आर्टिकल हो गया। ठीक, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से उसका सीपी 25 है और एसपी 64 हो गया, तो प्रॉफिट यहाँ से हो गया 39 का प्रॉफिट हो गया। 39 का प्रॉफिट जो हुआ सीपी 25 पे हुआ, हमको परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। 25 को यहाँ से 100, यहाँ से आ जाएगा 156%। तो इसका इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे राइट मेथड जो है, इस मेथड आर्टिकल को आपको सेम करना होगा। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आज आगे जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको इससे आंसर नहीं, इससे आंसर आएगा, यानी आपको आर्टिकल सेम करना होगा। तो चलिए देखते हैं आगे वाला टाइप। एक व्यक्ति ₹34 में 8 की दर से सेब खरीदता है और उन्हें ₹57 में 12 की दर से सेब बेच देता है। ₹45 का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। इसमें अगर आप फर्स्ट मेथड से बनाएंगे तो आपको आंसर नहीं आएगा, इसमें आपको आर्टिकल सेम करना जरूरी है। जैसे देखिए, ₹34 में 8 के हिसाब से खरीदता है और उसके बाद जो है ₹57 में 12 के हिसाब से बेच देता है। इधर प्राइस हो गया, इधर आर्टिकल हो गया। ठीक है, वस्तु हो गया। अब देखिए, यहाँ 8 वस्तु है, यहाँ 12 वस्तु है। इस 8 वस्तु को 12 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, तो 1.5 से गुना करना होगा, यानी 3/2 से गुना करेंगे। जब 3/2 से गुना करेंगे तो ये 12 बन गया,
यानी 12 वस्तु खरीदा भी और 12 वस्तु बेच भी रहा है। जब यहाँ 3/2 से गुना हुआ तो यहाँ भी 3/2 से क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो 34 में 3/2 से गुना कीजिएगा तो 17 दूनी 34, 51, इधर हो जाएगा 51। यानी अब यहाँ से देखिए, अब क्रैमुल हो गया 51 रुपया और बेक्रैमुल हो गया 57 रुपया। कितना वस्तु पे, तो 12 वस्तु बेचने और यानी खरीदने और बेचने पे। तो यहाँ से प्रॉफिट हो गया 6 रुपीज का, प्रॉफिट हो गया 6 रुपीज का। 6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है जब 12 वस्तु का खरीद बिक्री कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 45 रुपीज का शुद्ध प्रॉफिट कितना वस्तु खरीदने और बेचने पे होगा। तो जब 6 रुपीज का प्रॉफिट 12 वस्तु खरीदने और बेचने पे हो रहा है तो हमको 45 रुपीज का प्रॉफिट निकालना, तो 45 से यहाँ गुना कर लेंगे। अब देखिए 6 दूनी 12 और 45 दूनी 90, यानी जब 90 वस्तु का खरीद बिक्री हुआ करेगा तो उसको 45 रुपीज का शुद्ध लाभ होगा। ठीक है, इसमें अगर आप फर्स्ट मेथड को अप्लाई करें तो आपका आंसर नहीं आता है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन में आप डिफरेंस समझ गए होंगे, किस मेथड को कहाँ अप्लाई करना है ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 42% की वृद्धि करता है और उसकी बिक्री पर 42% की छूट रखता है तो उसके कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, तो पहले इस पे वह 42% का वृद्धि करता है। जब 42% का वृद्धि करेगा, यहाँ से अगर 42% का वृद्धि करेगा तो 100 पे वृद्धि करना या घटाना बहुत आसान है। 100 का 42% 42 हो गया, यानी मूल्य हो जाएगा 142। अब इसी पे जो है वह 42% का डिस्काउंट देता है तो -42%। जब इसका -42% आप कीजिएगा यानी 142 का हो जाएगा यहाँ से, यानी 142 और गुना जब -42% यानी बचेगा कितना, तो बच जाएगा 58% और बटे यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 100 बटे यहाँ से 100 हो जाएगा। अब यहाँ गुना कीजिएगा तो 58 दूनी 116 यानी 6 हाथ में 11, 58 चक 50 चक 208 चक 32 232 232 और 11 243 के 3 हाथ में रह जाएगा यहाँ से 24, 58 51 58 58 और 24 हो जाएगा यहाँ से 82 और बटे में 100 है तो यहाँ 2 अंक छोड़ के बैठ जाएगा डेसिमल, यानी 82.36। यानी वह उसका क्रैमुल जो है 100 है और लास्ट में जो विक्रैमुल उसका आया 82.36 आया, 82.36 आया। तो उसका जो लॉस हुआ कितना का हुआ, तो 17.64 का लॉस हुआ, 17.64 का लॉस हुआ। लेकिन आंसर पूछ रहा परसेंट में, तो जब सीपी 100 रुपया है तो जो लाभ या हानि हुआ वही परसेंट बन जाता है, यानी 17.64% उसका लॉस होगा, यानी निगेटिव में होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17.64% की हानि होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य ₹25 रुपया है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें हमको प्रतिशत लाभ में एक्चुअल वैल्यू का यानी परसेंट निकालने में एक्चुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं, परसेंट और ऐसे में एक्चुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक वस्तु पर 5% का लाभ हो रहा है तो 1 गुना 5% हम यहाँ से कर लिए, और दूसरी वस्तु भी एक ही वस्तु है उस पर अगर हम X% का लाभ मानते हैं तो टोटल मिलाकर 20% का लाभ हो रहा है और वस्तु कितना है 2, तो 2 से यहाँ गुना कर लीजिए। ध्यान से समझिएगा, 2 वस्तु है, एक वस्तु पे 5% का लाभ हो रहा है तो 1 गुना 5%, दूसरी वस्तु जो एक बचा उस पे X% का हम लाभ मान लेते हैं तो बराबर में टोटल लाभ जो हो रहा है 20% का हो रहा है, और कितना वस्तु पे, तो 2 वस्तु पे, तो 2 से यहाँ गुना कर लिए। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा X%, यानी X% का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से देखिए B दूनी 40% और यहाँ से हो जाएगा माइनस में 1 में 5% से गुना कीजिएगा तो 5%। अब X का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 35%, X का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 35%। ठीक है, तो X का वैल्यू आ गया 35%, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। रवि ने 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची, लेकिन उसे एक साइकिल पर 20% का लाभ हुआ और दूसरी साइकिल पर 20% की हानि हुई। इसी लेन देन में हुई इसकी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब विक्रय मूल्य समान हो, जब विक्रय मूल्य समान हो, जब विक्रय मूल्य समान होता है और एक वस्तु को 20% यानी सेम, जब एक वस्तु को उतना ही परसेंट लाभ पर बेचे और दूसरी वस्तु को उतना ही परसेंट हानि पर बेचे, या एक वस्तु को उतना ही परसेंट हानि पर बेचे और दूसरी वस्तु को जो उतना ही परसेंट लाभ पर बेचे, तो हमेशा जो है हानि होता है, हमेशा जो है हानि होता है। तो लाभ वाला तो आंसर होगा नहीं, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो हमारा आंसर हो नहीं सकता है। अब हमारा ऑप्शन ए होगा या बी होगा, इसमें हमको चूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सक्सेसिव लगा दीजिए। पहले हो रहा है 20% का लाभ तो प्लस 20 माइनस, दूसरी बार हो रहा है 20% का हानि तो माइनस यहाँ से 20 लिख लिए। यहाँ से हो जाएगा प्लस 20 गुना माइनस 20 और बटे में हो जाएगा यहाँ से 100। यहाँ प्लस, जब लाभ वाला प्लस 20 लिए और हानि वाला माइनस 20 लिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, ये प्लस माइनस 20 और प्लस 20 यहाँ से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस माइनस माइनस, यानी -4% का हमेशा हानि होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल में हमेशा हानि होता है, हमेशा हानि होता है, ध्यान रखिएगा जब भी मूल्य सेम हो। ठीक है, और परसेंट लाभ और हानि दोनों भी सेम हो। 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल्य पर कुल 38% लाभ पर बेचा गया। यदि पहले व्यक्ति ने इसे 15% के लाभ पर बेचा तो दूसरे व्यक्ति का लाभ प्रतिशत क्या था। ठीक है, देखिए इसमें भी सक्सेसिव लगेगा, इस क्वेश्चन वाला मेथड इसमें नहीं लगेगा, ये वाला मेथड इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी सक्सेसिव लगेगा। ठीक है, सबसे सक्सेसिव कैसे लगेगा, तो एक पर 15% का लाभ है और दूसरा पर भी लाभ कर रहा है, तो प्लस यहाँ से हम x मान लिए और उसके बाद प्लस एक पर 15% का लाभ, दूसरे पर x% का लाभ है और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100 और टोटल लाभ है कितना, तो 38%। टोटल लाभ है 38%। यहाँ 2 से गुना नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो वस्तु एक ही है, 2 हाथों में भले जा लेकिन वस्तु एक ही है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से जब सोल्व कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 100x और 15x यानी 115x, और इधर हो जाएगा जब 38 में से 15 घटाइएगा तो बचेगा कितना, 23, और 23 में इस 100 से गुना हो जाएगा तो यहाँ कर लेंगे 100 से गुना। अब 23 बचे यहाँ से 15 से, अब 5x बराबर आ गया 100 और 5 से 100 को काटिएगा तो 20, यानी x इक्वल टू आ गया कितना, 20%। यानी दूसरा व्यक्ति का लाभ जो है 20% है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें पहला मेथड क्यों नहीं लगेगा, देखिए क्यों नहीं लगेगा। अगर मान लिया जाए कि 100 रुपए किसी वस्तु का दाम है, 100 रुपए किसी वस्तु का दाम है और पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, अगर पहला व्यक्ति इस पे 10% का लाभ हुआ तो यहाँ से जब 10% कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ से 110। अब दूसरा व्यक्ति का जो लाभ होगा, अब दूसरा व्यक्ति का जो लाभ होगा 110 पे होगा, ना कि 100 पे होगा। जब 110 पे होगा तो इसका हो जाएगा यहाँ से 121, हो जाएगा कितना, 121 हो जाएगा। जब यहाँ से 110 का 10% निकालिएगा तो 11 यानी 121 हो जाएगा। अब देखिए टोटल लाभ कितना हो गया यहाँ से, तो टोटल लाभ यहाँ से हो गया 21, टोटल लाभ 21% का हो गया। और पहला व्यक्ति का लाभ अगर हम 10% मान लेते हैं तो पहला व्यक्ति का लाभ हो गया 10% और दूसरा व्यक्ति का हम मान लेते हैं कितना, 1, और टोटल लाभ यहाँ से कितना है, तो 1 है। टोटल लाभ यहाँ से कितना है, तो 1 नहीं 21 है। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू 21 माइनस 10 बराबर यहाँ से आ गया 11%। लेकिन एक्चुअल में लाभ यहाँ से कितना हो रहा था, तो 10% का हो रहा था, लेकिन आया कितना, जब हम पहले वाला जब हम इस मेथड को लगाए, जब इस मेथड को लगाए तो यहाँ से आ गया लाभ कितना, 11%। इसीलिए इस क्वेश्चन में वो वाला मेथड नहीं लगेगा, सक्सेसिव मेथड लगेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपया में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। यानी 3420 में जब बेचता है तो लागत कीमत से 43% कम ही वैल्यू है। जब 43% कम वैल्यू है तो वैल्यू कितना है,
तो 100 माइनस 43 यानी 57% का ही वैल्यू है। कह रहा इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को शेयर कितना अधिक में बेचना चाहिए, यानी कितना अधिक में कह रहा है, कितना अधिक में कह रहा है, ठीक है। तो कितना अधिक में, यानी 57 में बेच रहा है 57% और उसको लॉस हो रहा, तो बेचना है उसको 110%। 43 से 10 कितना यहाँ से हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा। यहाँ 53 से हम गुना कर लेंगे, यानी 53%, 10% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को जो है 53% अधिक मूल्य पर बेचना होगा। जो पहले बेचा है उसे 53% अधिक मूल्य पर बेचना होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से काट दीजिएगा तो 60 मतलब यहाँ से कट जाएगा। जब गुना कीजिएगा तो 6×3 18 और 0, 6×5 30 और 1 यहाँ से हो जाएगा 31, 3180। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 700 रुपये है। पुस्तक निर्माता इसने इस पर 10% की छूट दी। यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक की कीमत रुपए में क्या होगी। 700 रुपया जो है पुस्तक का मूल्य है, इस पे वह 10% का छूट दिया, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, यानी 10 पे 1 का छूट मिला तो मूल्य कितना बचा, तो 9 बचा। कितना में, तो 10 में। अब देखिए उसका, देखिए यहाँ से काट सकते हैं 10 से 0 कट गया, 963 यानी 630 हो जाएगा, यानी 10% छूट देने का और उसका मूल्य कितना होगा, तो 630 होगा। लेकिन कह रहा है यदि वह अभी भी 20% का लाभ अर्जित करता है, यानी जब 630 में वह बेचता है तो अभी भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब जो है 630 जो है 120% का वैल्यू है। 630 जो है 120% का वैल्यू है। पूछ क्या रहा है, तो पुस्तक की कीमत यानी प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य अपने आप में 100%, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 10 से 10 से हो जाएगा 10, और 4 आई 12 और 1 आई 63, ठीक है। यहाँ से 25 को 100, यहाँ से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 525, जो कि ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी लागत मूल्य की 4% हानि पर फूल बेचता है, लेकिन वह मापने के लिए 25 ग्राम वजन के बजाय 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 4% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है 1/25 होता है, 1/25 होता है, ठीक है। यानी अगर उसका लागत मूल्य 25 है तो उस पर हानि हो रहा है 1 का, तो कितना में बेच रहा है, तो 24 में बेच रहा है। यानी 25 में खरीदा है, यानी 24 में बेच रहा है। लेकिन वह एक घपला और करता है, क्या करता है कि 25 ग्राम वजन के बजाय 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो 25 ग्राम वजन ना तौल के तौलता है कितना, तो 20 ग्राम। अब उसका लागत मूल्य हो गया 20 और बेच रहा है कितना में, तो 24 में। प्रॉफिट कितना का हुआ, 4 का हुआ। 4 का प्रॉफिट 20 पे होगा, हमको परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, तो 20 यहाँ से 100, 5 को 20%, यानी अभी भी वह 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल है, एक दुकानदार को अपनी क्रय मूल्य पर 50% का लाभ होने की उम्मीद है। 50% का लाभ, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 1/2। एंड 2 अगर सीपी है तो उसका प्रॉफिट यहाँ से कितना है, तो प्रॉफिट 1 है। यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा, तो 2 + 1 यहाँ से एसपी हो जाएगा 3, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 3। लेकिन विक्रय मूल्य उसका एक्चुअल में है कितना, तो 450 है। तो 450 का कंपेयर जो है हम कर लेंगे 3 से। हमको पूछ रहा कि एक साथ उसका प्रॉफिट क्या है, तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 1 यहाँ से, तो 1 से यहाँ गुना कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 150, यानी उसका प्रॉफिट कितना है, तो 150 है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इसी तरह का बेस्ट कंटेंट, बेस्ट सेशन आपके लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।